नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जुलाई महीने के राशिफल की और कन्या लग्न से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल जो है वो 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि इस महीने पूरे ही महीने सिंह राशि में रहेंगे ये। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 29 जून से 26 जुलाई यानी कि ऑलमोस्ट पूरे महीने के लिए वृषभ राशि के अंदर रहेंगे। बुध जो है वो कर्क राशि के अंदर पूरे महीने रहने वाले हैं। शनि वक्री हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 13 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे और 28 नवंबर तक यानी कि 138 डेज के लिए शनि वक्री रहेंगे। बुध वक्री हो रहे हैं 18 जुलाई को और 25 दिन के लिए यानी कि 11 अगस्त तक 25 दिन तक बुध का वक्री भ्रमण रहेगा। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, पर वो 18 तारीख को हो रहे हैं वक्री। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कन्या लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध इस महीने आपके 11वें स्थान में है। लग्न लॉर्ड का 11th हाउस में होना और सूर्य के साथ युति करेंगे। एक तरह से कहा जाए कि सूर्य भ्रमण करेंगे 16 जुलाई को 11th हाउस में। तो देखिए ये महीना एक तरह से कहा जाए कि शुरू के 18 दिन बुध मार्गी है, उसके बाद 18 तारीख से बुध भी वक्री होंगे। तो लग्न लॉर्ड जब 11th हाउस में जाते हैं, ये एक तरह से लाभकारी अवस्था है। आपका आत्मविश्वास बहुत ही बेहतर रहेगा। आप हर परिस्थिति को संभालने की क्षमता रखेंगे। लग्न लॉर्ड जब 11th हाउस में होगा, ये एक तरह से आपके काम को आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, चीजों को लेकर कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर पाएंगे। एक चीज है कि फाइनेंशियल गेन के लिए अच्छा है। 18 तारीख से जैसे ही बुध वक्री होते हैं, देखिए शनि का भी लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध है, तो मेहनत डेफिनेटली पड़ेगी। आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव हर चीज के अंदर आगे से लेना होगा, तब जाकर चीजें बन पाएगी। ये एक है कि वक्री बुध जब लग्न लॉर्ड बनकर है, तो यहाँ पर आपको जब पब्लिकली कुछ चीजों को आप बोलते हैं, आपका कोई स्पीच है, कोई प्रेजेंटेशन है, कहीं पर भी आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पर पहले से प्री प्लान कर लीजिएगा कि क्या बोलना है। यहाँ चीजों को बहुत क्लियर रखिएगा आपके माइंड में, या कहीं पर लिख कर लीजिएगा, मगर 2 से 3 बार आपको हर चीज को चेक करना है, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में गलतियां होती है, आपकी स्पीच के अंदर गलतियां होती है। तो इस तरह की चीजों को पहले से प्री प्लान कर लेना चाहिए। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए द्वितीय जो है वो भाग्य स्थान में है, तो यहाँ पर आपको एक तरह से फैमिली से हर तरह का लाभ है। सेविंग्स यहाँ पर ग्रेजुअल लेवल तक हो पाएगी और जो भी आपके जो सेविंग्स है उसका आप लाभ उठा पाएंगे, उसमें बढ़ोतरी भी है, उसको इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। एक तरह से अच्छा समय कहूंगी मैं, भाग्य के अंदर आपको बढ़ोतरी होता हुआ नजर आता है। एक चीज, जो भी वाणी संबंधित काम करते हैं, वाणी से आप अगर कोई अर्निंग कर रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, तो आपके लिए यहाँ पर लाभकारी समय रहेगा। फैमिली के अंदर कोई भी इश्यूज है तो उसको बहुत ही पीसफुली आप हैंडल कर पाएंगे और यहाँ पर आपको भाग्य का बल प्राप्त होगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय 12th हाउस के अंदर है पूरे ही महीने के लिए, यानी कि मंगल जो है इस महीने 28 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। 28 तारीख को फिर आपके लग्न में आएंगे। तो एक तरह से ऑलमोस्ट पूरे महीने के लिए तृतीय का 12th हाउस में भ्रमण है। देखिए यहाँ पर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में अगर कोई विवाद चल रहा है, तो इस महीने वहां पर थोड़ी मानसिक दूरी आ सकती है, वहां पर थोड़ा डिसएग्रीमेंट यहाँ पर नजर आता है। कोई भी काम करते हैं तो वहां ट्रैवलिंग से बहुत अच्छा लाभ होगा। कहीं पर भी आप स्थान परिवर्तन करते हैं, जॉबलेस है तो जॉब के अंदर आपको कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन उससे जुड़ा हुआ मिलेगा। ट्रैवलिंग का काम है तो उससे काफी अच्छा लाभ मिलेगा। ये चीज डेफिनेटली है कि यहाँ कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं सोच समझ के लीजिएगा। 2 से 3 बार आपको उस चीज पर विचार करना है। और ये एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहती हूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर प्री प्लान कर काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है वो आपके दशम भाव पे है और गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध प्रॉपर्टी संबंधित काम के लिए बेहतर परिणाम है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का कोई भी काम अगर आपका रुका हुआ है तो यहाँ पर संपन्न होगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। हेरिडिटी का कुछ भी आपके लिए रुके हुए काम है तो वहां पर भी आपके काम बनेंगे। एक तरह से ये समय आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। कहीं पर भी आपको अगर पेरेंट्स का भी कहीं पर भी प्रॉपर्टी से संबंधित काम है तो वहां पर आपको लाभ की प्रवृत्ति दिखने को मिलेगी। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए पंचमेश जो है शनि है, सप्तम भाव में है, वक्र अवस्था में अब आएंगे 13 तारीख के अंदर। यहाँ पर डेफिनेटली बुध का दृष्टि संबंध रहेगा, सूर्य का भी बनेगा 15 तारीख के बाद। तो ये परिस्थिति के अंदर मैं कहूंगी कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मेहनत का समय है। यहाँ जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है उनके लिए अच्छा है। यहाँ आपको अपने मेहनत के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कहीं पर भी अगर एक तरह से कहा जाए कि आप एग्जाम दे रहे हैं या कहीं पर भी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संघर्ष की परिस्थिति यहाँ देखने को मिलेगी। कहीं पर भी आपको अगर एडमिशंस भी लेने हैं तो वहां पर थोड़ा सा वेटिंग में आपको रखा जा सकता है, या कहीं किसी भी प्रकार का आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है जहां पर भी आप जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। एक चीज डेफिनेटली है कि कोई भी लव रिलेशनशिप है तो अगर उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वहां पर संघर्ष की परिस्थिति इस महीने देखने को मिलेगी। एक चीज है कि कहीं पर डिसएग्रीमेंट का सामना करना पड़ेगा तो वहां आपको बहुत संयम बना के रखना होगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां शेयर मार्केट से संबंधित जो भी काम करते हैं वहां पर एक तरह से ग्रेजुअल लेवल तक लाभ की परिस्थिति है। 13 तारीख के बाद वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th लॉर्ड 7th हाउस में है, वक्र अवस्था में है और यहाँ पर राहु की प्रक्रिया है जिसके ऊपर मंगल का दृष्टि संबंधी भी है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ मंगल का दृष्टि संबंध है तो लोन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव लीजिएगा। यहाँ ओवरलोड लोन लेने की परिस्थिति अगर करते हैं, बिजनेस से संबंधित बहुत बड़े बड़े लोन अगर आप उठाते हैं तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध है। बहुत बड़े रिस्क आपको नहीं लेने चाहिए क्योंकि 6th लॉर्ड भी 7th हाउस में है, वक्र अवस्था में है, तो बिजनेस के अंदर काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ग्रेजुअल लेवल तक ले सकते हैं, कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। किसी के कहने पर या किसी भी बिजनेस में नया कोई एफर्ट डालते हैं या कुछ आप रिस्क उठाते हैं तो वो प्रक्रिया से आपको कंप्लीटली दूर रहना है। यहाँ इस महीने इस तरह के विचार आपके लिए बेहतर नहीं रहेंगे। आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप अपने लेवल तक, यानी कि आप जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं, तो उतने तक आप रिस्क उठा सकते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस समय में जो भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है या कोई भी हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे हैं, कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वहां पर आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। इंडाइजेशन से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या यहाँ पर परेशानी दे सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य को अवॉइड नहीं करना। 18 तारीख के बाद बुध वक्र अवस्था में आएंगे तो वहां पर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर स्किन रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, तो वहां पर आपको अपने हेल्थ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। 2 से 3 जन की सलाह लेकर काम कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड जो है दशम भाव में 7वें घर में शनि वक्र अवस्था में है, मंगल का यहाँ पर दृष्टि संबंध है। सबसे ज्यादा देखिए करियर वाइज आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होती चली जाएगी, मगर ये 7th हाउस में जो शनि वक्र अवस्था में उस पे मंगल का दृष्टि संबंध है। इस महीने सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ जीवन, जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं, गृहस्थ जीवन में विवाद का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आपको कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है और एक झगड़े और विवाद की परिस्थिति यहाँ पर क्रिएट होती है। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनको अपने गृहस्थ जीवन में विवाद का सामना करना पड़ेगा। यहाँ शनि वक्री होने की वजह से ये एक ऐसी परिस्थिति है गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव दिखाती है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स दिखाती है।
जो लोग अनमैरिड है उनके मैरिज के लिए थोड़ा सा डिले होगा, और वहां पर आपको हो सकता है कि इंतजार करना पड़े। जल्दबाजी मत कीजिएगा, चीजें परिस्थितियां अपने आप रिजॉल्व होंगी। मगर शनि वक्री है, मंगल का दृष्टि संबंध है, तो यहाँ किसी भी पर्सन से मैरिज करने जाते हैं तो बहुत सोच समझ के और संयम के साथ आगे बढ़ना है। बिजनेस के अंदर डेफिनेटली एक तरह से बढ़ोतरी होगी। पति पत्नी अगर साथ में मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर बढ़ोतरी होगी। शनि का वक्री भ्रमण कहीं ना कहीं आपको लोगों से कनेक्ट भी करेगा। थोड़ा सा जो बिजनेस हैंग हो चुका है तो वहां पर आप नई नई टेक्नोलॉजी को यूज कर इसमें बढ़ावा कर सकते हैं, तो वो परिस्थिति बेहतर रहेगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है वो आपके 12वें घर में है, केतु के साथ है। जो भी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है। एक चीज है तो इन लॉज के साथ संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए, नवम भाव में शुक्र है, इस महीने भाग्य का सपोर्ट रहेगा। अगर हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली आपको कहीं ना कहीं भाग्य से प्राप्ति होगी चीजों की। पिता के साथ बहुत अच्छा सपोर्ट, पिता का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। यहाँ जो भी आध्यात्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, यहाँ पर भाग्य से कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए भी ये समय बेहतर कहूंगी मैं। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में है, तो कर्म जितना कर रहे हैं उतने फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे। गुरु यहाँ पर सूर्य के साथ है शुरू के 15 दिन, तो कार्यस्थल पे बहुत ही बेहतर समय कहूंगी मैं। यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अथॉरिटीज के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, और ये एक ऐसा समय है कि जहां आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। जो जॉबलेस है उनको भी इस महीने जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी है। शुरू के 15 दिन का समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए, 11th हाउस में बुध का जो एक तरह से वक्री भ्रमण है, तो एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि 18 तारीख के बाद बुध का जो वक्री भ्रमण होता है तो पब्लिकली आपकी जो इमेज है या वो कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश ना की जाए, उस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि कहीं पर भी आप प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें कुछ गलतियां, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स कह सकते हैं, स्पीच इश्यूज हो सकते हैं, कहीं पर पब्लिकली आप बोलते हैं या कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 2 से 3 बार चेक कीजिएगा। कोई ईमेल लिखते हैं 2 से 3 बार चेक करना है, क्योंकि ये आपकी जो एक तरह से कह पब्लिक में जो छवि है वहां पर आपको अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही पावर पैक बनाने के लिए उसके अंदर कमी नहीं आने देनी। अपनी तरफ से कोई कमी मत रखिएगा। एक डेफिनेटली कहूंगी कि अगर गृहस्थ जीवन में भी कोई विवाद चल रहा है तो वहां पर भी आपको बाहर आपके बारे में कोई उल्टी सीधी बातें हो सकती है या इस तरह की कोई परेशानी आपको दी जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको देखिए, आप अपने बल पर विश्वास रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा। 18 तारीख के बाद वाणी के अंदर बहुत ज्यादा संयम रखना है। बाकी फाइनेंशियली आपके लिए समय अच्छा है। बुध का वक्री भ्रमण होने पर हो सकता है कि कहीं पर आपकी पेमेंट के अंदर कुछ डिलेज हो सकते हैं, मगर वो आपके लिए आगे जाकर फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें फाइनेंशियली आपके लिए लाभ की परिस्थिति है। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, 12th लॉर्ड पहले तो दशम भाव में और बाद में 11th हाउस में है, तो विदेश से संबंधित लाभ यहाँ पर बने हुए हैं। मंगल केतु बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देते हैं। कोर्ट के कचहरी के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी। अपने स्वभाव में अग्रेशन और जल्दबाजी को डेवलप मत होने दीजिएगा। गृहस्थ जीवन के कोई छोटे मोटे ऐसे विवाद हैं तो उसको लेकर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, मंगल आपके शत्रुओं को परास्त करेगा, शत्रु आप पे हावी नहीं हो पाएंगे, मगर आपको अपनी तरफ से वाणी को संयम में रखना है। अगर आउट ऑफ द कोर्ट चीजें रिजॉल्व होती है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो आप बहुत अपने अग्रेशन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। यहाँ एक डेफिनेटली है
कि कोई भी एलिगेशन हो, कोई भी प्रकार का अगर कोर्ट कचहरी का विवाद है तो वहां पर आपको संयम में और कहीं पर भी शांति से चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ एक चीज है कि जो भी आईटी क्षेत्र के हैं, मेडिसिन के हैं, उन छात्रों के लिए परिणाम बेहतर लेकर आएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।